4 मार्क्स का आएगा। ये जो है ये वीर सेवा ट्रेडिशन 4 मार्क्स का आएगा। मैं जितना बता रहा हूं, अगर आपने इतना लिख दिया वीर सेवा ट्रेडिशन तो आपको 100% इसका पूरा स्कोर मिल जाएगा। वीर सेवा ट्रेडिशन क्या था 4 मार्क्स में हम सिंपल सा बताते हैं। सबसे पहले बताइएगा, देखिए भक्ति मूवमेंट 6th सेंचुरी में स्टार्ट होती है, भक्ति मूवमेंट 6th सेंचुरी में, जबकि वीर सेवा ट्रेडिशन जो है ये 12th सेंचुरी में स्टार्ट होता है, मतलब 6th सेंचुरी बाद इसके। तो वीर सेवा ट्रेडिशन के बारे में पहला पॉइंट, वीर सेवा ट्रेडिशन 12th सेंचुरी में स्टार्ट हुआ था। स्टार्ट करने वाला बंदा जो था उसका नाम था बासवन्ना। बासवन्ना जो था इनिशियली एक जैन था, ठीक है, याद रखिएगा, जो कर्नाटक में, ये वीर सेवा ट्रेडिशन कर्नाटक से शुरू हुई थी। तो कर्नाटक में जो डायनेस्टी रूल कर रही थी, चालुक्य डायनेस्टी, उस डायनेस्टी के कोर्ट में ये मिनिस्टर था बासवन्ना। तो पहला पॉइंट कि अपने पास जो वीर सेवा ट्रेडिशन है वो 12th सेंचुरी में स्टार्ट हुआ था, कर्नाटक से स्टार्ट हुआ था। स्टार्ट करने वाला बंदा जो है उसका नाम है बासवन्ना, जो जैन था, जो कर्नाटक के चालुक्य डायनेस्टी के कोर्ट में मिनिस्टर था। उसके बाद बताइएगा इसके जितने भी फॉलोअर हुए वो वीर शिवाज कहलाए। वीर शिवाज मतलब हीरोज ऑफ शिवा, भगवान शिव के हीरो हैं ये लोग, तो हीरोज ऑफ शिवा कहलाए। इनको हम लिंगायत के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट बताइएगा कि इनको हम लिंगायत के नाम से भी जानते हैं। लिंगायत का मतलब होता है वियरर ऑफ लिंगा, लिंग पहनने वाले। तो जनरली क्यों इनको लिंगायत बोला गया है, क्योंकि ये भगवान शिव का जो लिंग है वो एक चांदी के बक्से में डाल के लेफ्ट शोल्डर के ऊपर जो है वो पहना करते हैं। चांदी के बक्से में छोटा सा शिवलिंग डाल के वो लेफ्ट शोल्डर पे पहना करते थे, इसलिए इनको लिंगायत बोले। इनका बिलीफ क्या था, इनका बिलीफ था कि मरने के बाद जो हमारे इंसान होते हैं वो डायरेक्टली शिव के साथ मर्ज हो जाते हैं, भगवान के साथ मर्ज हो जाते हैं, दोबारा इस दुनिया में कभी भी वापस नहीं आते हैं। इसलिए मरने के बाद कभी भी ये फ्यूनेरल प्रैक्टिस परफॉर्म नहीं करते हैं। फ्यूनेरल प्रैक्टिस मतलब मरने के बाद जो क्रियाकर्म होता है वो सब परफॉर्म नहीं करते हैं। सिंपली मरने के बाद ये डेड को क्या कर देते हैं, दफना देते हैं, बड़ी कर देते हैं, सीधा दफना देते हैं, ठीक है। और ये वैसा कुछ परफॉर्म नहीं करते हैं। उसके अलावा ये जो है अपने पास कास्टिज्म को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। ये ऑथोरिटी ऑफ वेदा के ऊपर क्वेश्चन करते हैं कि वेद सही है या गलत है, उसके ऊपर क्वेश्चन करते हैं। साथ में ये लोग जो है पोस्ट पुवर्टी मैरिज को बढ़ावा देते हैं। पोस्ट पुवर्टी मैरिज मतलब कि शादी जो है एक एज के बाद होनी चाहिए, मतलब टीन एज के बाद होनी चाहिए। ये लोग विडो रीमैरिज को बढ़ावा देते हैं। और ये सारे आइडियाज ब्राह्मणिकल टेक्स्ट के द्वारा अपोज किया गया था, जिसको ये लोग बढ़ावा दे रहे थे। इन लोगों ने अपना बुक कंपोज किया है जिसको हम वचनाज बोले हैं, जो कन्नड़ लैंग्वेज में है, ठीक है। और आज हम जितना भी वीर सेवा ट्रेडिशन के बारे में जानते हैं सब वचनाज से जानते हैं। कन्नड़ लैंग्वेज में कंपोज किया गया है उन महिलाओं और पुरुष के द्वारा जो इस मूवमेंट को उस समय ज्वाइन किए थे 12th सेंचुरी में। तो सिर्फ अगर आप इतना बात लिख देते हैं वीर सेवा ट्रेडिशन में तो आपको पूरा का पूरा 4 मार्क्स मिल जाएगा। देखिए वीर सेवा ट्रेडिशन में क्या लिखेंगे, सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे कि वीर सेवा मूवमेंट वाज स्टार्टेड इन 12th सेंचुरी बाय बासवन्ना फ्रॉम कर्नाटका। कहां से शुरू हुआ था ये, बिल्कुल सही, कर्नाटका। तो ये कर्नाटका से शुरू हुआ था। ये बासवन्ना का इमेज मैंने बना रखा है, देखिए यही ये बासवन्ना है जिन्होंने क्या किया था, ये मूवमेंट शुरू किया था। तो 12th सेंचुरी में ये स्टार्ट हुआ था, बासवन्ना ने स्टार्ट किया था कर्नाटक से। ब्राह्मण इनिशियली एक जैन थे एंड ही वाज अ मिनिस्टर इन द कोर्ट ऑफ चालुक्य डायनेस्टी ऑफ कर्नाटका। जो कर्नाटक में रूल कर रही थी डायनेस्टी, चालुक्य डायनेस्टी, उसी कोर्ट में ये मिनिस्टर था। ही स्टार्टेड वीर सेवा ट्रेडिशन। इसके फॉलोअर को वीर शिवाज बोला गया। वीर शिवाज मतलब हीरोज ऑफ लॉर्ड शिवा। तीसरा पॉइंट ये हो जाएगा। चौथा पॉइंट बनाएंगे इसमें कि इस जो वीर शिवाज है इनको लिंगायत के नाम से भी जाना गया है। लिंगायत का मतलब होता है वियरर ऑफ लिंगा, लिंगा पहनने वाले। दे वर्शिप लॉर्ड शिवा इन हिज मैनिफेस्टेशन एज लिंगा। ये भगवान शिव की पूजा उनके लिंग के रूप में करते हैं, ठीक है। एंड दे वियर ए स्मॉल लिंगा इन अ सिल्वर केस। ये छोटा सा शिवलिंग जो है वो क्या करते हैं, एक चांदी के बक्से में रख के पहनते हैं। एंड ऑन अ लूप स्ट्रंग ओवर द लेफ्ट शोल्डर, एक धागे से बांध के कहां पे, अपने लेफ्ट शोल्डर के ऊपर। इसके बाद इनके बिलीफ और प्रैक्टिसेस के बारे में बताइएगा। तो इनका बिलीफ क्या है, लिंगायत मानते हैं कि आफ्टर डेथ द डिवोटी विल बी यूनाइटेड विद लॉर्ड शिवा। मरने के बाद जो अपने पास डिवोटी है वो भगवान शिव के साथ क्या हो जाएगा, मर्ज हो जाएगा। एंड विल नेवर रिटर्न टू दिस वर्ल्ड, और कभी भी इस दुनिया में वापस नहीं आएगा। इसलिए कभी भी ये लोग फ्यूनरी प्रैक्टिसेस नहीं करते हैं। दे नेवर प्रैक्टिस द फ्यूनरी राइट्स, जैसे कि क्रीमेशन वगैरह परफॉर्म नहीं करते हैं, कोई भी कर्मकांड परफॉर्म नहीं करते हैं। सिंपली दे बरी द डेड, ठीक है। ये लोग क्या करते हैं, जो डेड बॉडी होता है उसको दफना देते हैं। एंड दे क्वेश्चन द ऑथोरिटी ऑफ वेदा। ऑथोरिटी ऑफ वेदा का मतलब क्या है कि ये कास्ट सिस्टम का अपोज करते हैं, ये भी लिख सकते हैं। मतलब दे अपोज कास्ट सिस्टम, ये क्या करते हैं, कास्ट सिस्टम का अपोज करते हैं, ठीक है। मतलब इसको मानते नहीं है, कास्ट सिस्टम को ये लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं।
तो ये बात आपको याद रखना है। उसके बाद बताइएगा कि दे इनकरेज पोस्ट पुबर्टी मैरिज, मतलब शादी आपके टीनेज के बाद होनी चाहिए। दे ऑल्सो इनकरेज री मैरिजेज ऑफ विडो, मतलब कि विधवा का जो है विवाह होना चाहिए। और ये सारे आइडियाज ब्राह्मण्स के द्वारा डिसअप्रूव थे। इनके कंपोजिशन को हम वचनाज बोले हैं। वचनाज का मतलब होता है अपने पास सेइंग, ठीक है, याद रखिएगा। एंड आवर अंडरस्टैंडिंग इज बेस्ड ऑन वचनाज, हमारा जो भी अंडरस्टैंडिंग है वो किसके ऊपर बेस्ड है, वचनाज, जिसका मतलब होता है सेइंग। सेइंग का मतलब कुछ भी कहना, जो इन लोगों ने कहा है। एंड इट इज कंपोज्ड इन कन्नड़ लैंग्वेज, ठीक है, याद रखिएगा। जो अपने पास वचनाज है वो कन्नड़ लैंग्वेज में है, जो कर्नाटका में बोली जाती है। एंड दिस वाज कंपोज्ड बाय मेन एंड वुमेन हु जॉइंड द मूवमेंट, ठीक है। तो आप इतना पॉइंट अगर वीर सेवा ट्रेडिशन के बारे में बताते हैं तो 4 का 4 मार्क्स आपको मिल जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। अच्छा, अगर आपको वीडियो का कंटेंट अच्छा लगता हो तो आप लोग क्या कीजिए, लाइक करते रहिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहिएगा। नोटिफिकेशन ऑन करके रखिएगा जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन वगैरह मिलता रहे। हमारा कोचिंग सेंटर मुखर्जी नगर न्यू दिल्ली में है, MGI एडीयू के नाम से, मुखर्जी नगर न्यू दिल्ली में। और मैं यहाँ पे पिछले 8 सालों से जो है क्लास 11